सबको जान से ये प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह के जीवित पाक समर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो कि खुदा ने आज हमें संभाला और अपने जलाल में रखा। आज का दिन हमें खुदा ने दिखाया। न जाने कितने लोग आज का दिन न देख सके। खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ इस पल के लिए कि खुदा ने हमें आप सबके बीच में हमें लाके खड़ा किया। मैं विश्वास करती हूँ खुदा की रज़ा में आप सब आशीषित होंगे और खुदा की महिमा को देख रहे होंगे। हालेलुया। आइए हम आपके बीच में एक छोटा सा मैसेज लेके आई हूँ जो खुदा ने हमें दिया है। खुदा का धन्यवाद हो कि आज हम आपके बीच में हम कुछ खुदा की आशीषों को मैं बांटना चाहती हूँ। विश्वास करती हूँ आप सब उस आशीष को ग्रहण करें। हालेलुया। आज हम बात करेंगे आत्मा में बढ़ना, ग्रोइंग अप स्पिरिचुअली। आत्मा में बढ़ना। अगर आपको लगता है कि मैं मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, हम दुआ तो कर रहे हैं लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर रिजल्ट को नहीं देख पा रहे हो, तो मैं आज आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ। आप जब अपने कानों से सुनेंगे और अपने हृदय रूपी पटिया पे एक बीज के समान आप उसे अंदर ग्रहण करोगे तो सच में आप आशीषित होंगे और आपका जीवन बदलता हुआ आपको नजर आएगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। नीति वचन 24:16 में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। खुदा आज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का। देखो सबसे पहले खुदा ने जो हमें 7 बार, इस 7 बार मतलब 7 जो नंबर हैं वो बहुत ही हमारे लिए लकी है। देखो खुदा ने सब कुछ, धरती, आकाश, जो कुछ पृथ्वी पे है, सब कुछ खुदा ने हमको भी सारी जो सारी सृष्टि की खुदा ने रचना की, आप सब जानते हैं। और 6 दिनों में की और 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। 7वें दिन को खुदा ने विश्राम का दिन ठहराया। हालेलुया। देखो, अगर हम सोचते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे ज़िंदगी में हम अपने कामों को सही होता हुआ नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आए और दुआ में चलें। देखिए खुदा कहते हैं धर्मी अगर 7 बार गिरेगा तो भी वो 7 बार, खुदा को पता था। खुदा ने जब हमें बनाया तो खुदा को पता था कि ये गुनाह करेगा, लेकिन जो 7 नंबर्स हैं इसमें 7 दिन जो हमारे लिए खुदा ने दिया है और सच में हर दिन खुदा को पता था कि हर दिन छोटी बड़ी चाहे गुनाह मतलब ये करेगा। इससे पहले खुदा ने हेवन में मतलब स्वर्ग में अपने आप को दे दिया, मतलब अपना लहू उन्होंने क्रूस पे स्वर्ग में ही दे दिया था। एक जरिया था वो धरती पे हमारे लिए आके सब कुछ सहें और अपने ऊपर उस चीज़ को ले लिए। आइए जब हम खुद एक बार जब हम दुआ में चलें, अगर अपने ऊपर हम दुआ करें, परमेश्वर आप एक अच्छे पिता हैं, हमारे लिए खुदा आपने अपना जान दिया, अपना लहू बहाया। आइए हम एक बार फिर से चले हम उस लहू के अंदर चलें। हम अपने पापों को मानकर एक बार फिर से खुदा हमें अपने गले से लगाएंगे और हमें फिर से अपने लहू में धोकर शुद्ध कर देंगे। हालेलुया। यीशु जो हमारा खुदा है वो हमें कभी गिव अप नहीं करता, बल्कि हम उससे गिव अप कर देते हैं। जब हम कोई पाप, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हम उस पाप के अंदर रहते हैं ना, तब तक हम जान नहीं पाते कि हम क्या हैं, हमारा बाप कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, जिन्होंने अपने हाथों पे हमें बनाया है। लेकिन जब हमारे होठों पे उस खुदा का नाम आता है तो हमें पता चलता है कि हमारा पिता कौन है, वो कितना प्रेम करता है अपने बच्चों से। हालेलुया।
वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी इज्जत को रखने के लिए वो एक लंगोटे में क्रूस पे चढ़ गया। कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। खुदा हमें कभी गिव अप नहीं करता। शैतान हमें दिखाता है, जब हम हमारे होठों पे उस खुदा का नाम आता है ना, तो शैतान, जब हम दुआ में चलते हैं तो शैतान हमें दिखाता है, वो हमारे पास्ट को दिखाता है, तूने गुनाह किया, तू ऐसा है, तू उस खुदा के काबिल नहीं है, उस खुदा के लायक नहीं है, मत जा उस खुदा के पास। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है आपको पता है? चाहे चाहे तेरी पाप तेरे गुनाह कितनी लाल रंग की क्यों ना हो, मैं अपने लहू से उसे धोकर पवित्र कर दूंगा, तुझे साफ कर दूंगा। आजा मेरे बेटे, मेरे पास आजा। जो हमारे डीएनए में ना, हम नॉर्मल नहीं है, हम एक अपने परमेश्वर यहोवा के, एक स्वर्गीय पिता के बेटे हैं। हमारे डीएनए में वो हमारे स्वर्गीय बाप का ब्लड है। हालेलुया। आप दुआ में जाएं, और वो जितनी शैतान आपको शर्मिंदगी महसूस कराएगा, तू तो ऐसे ही है, तू खुदा के लायक नहीं है। लेकिन जब पता है मेरे भाई बहनों, जब हम आत्मा में दुर्बल होते हैं तो खुदा ने हमें वो सहायक दिया, वो हॉली स्पिरिट दिया है कि हमारी मदद कर सके, हमें परिपूर्ण कर सके, हमें खुदा के पास ले जा सके। जब अपने घुटनों पे आते हैं ना, तो हमारे खुदा इतने महान हैं, इतने दयालु हैं, वो अपने स्वरों को छोड़ के वो ज़मीन पे हमसे बात करने के लिए वो नीचे उतर आते हैं। कौन ऐसा प्यार कर सकता है कि अपने बच्चों के लिए अपने जान को देकर, अपने बच्चों की आहें अगर हमें ठोकर लगती है ना, तो हमारा परमेश्वर खुश नहीं होता है, हमारा परमेश्वर दुखी होता है। मेरे भाई बहनों, हम खुदा से दूर ना जाएं। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को पहचानें, हम क्या हैं। आज लोग गिरी हुई, नीची हुई, मतलब इतनी ऐसी गिरी हुई ज़िंदगी क्यों जीते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं कि हम मेरे ज़िंदगी में खुदा की क्या क्या कॉलिंग है। आज खुदा की बुलाहट को समझ नहीं पाते, खुदा के वचनों का वो ऑनर नहीं करते, खुदा के कलाम से दूर जा चुके हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है सत्य और मार्ग जीवन में। खुदा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं ना,